जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जैसे कि मैं अपनी शुक्राना सत्संग पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो मेरे को उसमें लगा करते करते कि काफ़ी सारी चीज़ें तो मेरे को जैसे गुरुजी ने याद दिलाई कि मैंने शेयर ही नहीं की, तो मैंने इससे पहले वाले सत्संग में कुछ चीज़ें शेयर करी और वो शेयर करते ही तुरंत और क्या चीज़ें रह गई हैं वो भी मुझे अपने आप ही याद आ गया। जैसे गुरुजी ने ही मेरे दिमाग में डाला कि बेटा ये रह गया है, तो मैं वो आज शेयर करना चाह रही थी कि जैसे एक बार मैं अपने बीच में जब ब्लैक मैजिक और इन सब चीज़ों की वजह से 3-4 महीने पहले मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी, तो मैं सोचती थी कि बैंक में, जैसे मेरे हस्बैंड ने कुछ बच्चों की फ़ीस भिजवाई थी, तो मैं बैंक में जमा कैसे करके आऊँ। और मेरा क्रेडिट कार्ड आया हुआ था, तो मैं वहाँ से बैंक दूसरे वाले बैंक से कैसे लेकर आऊँ। हालांकि है पास में ही, लेकिन मेरे से उतना भी नहीं जाया जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था स्कूटर से कुछ हो जाएगा मुझे, लेकिन जैसे ही मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और गुरुजी से बोला गुरुजी आप ये करवा दो, तो मैं जब गई बैंक में कैश जमा करने तो मैंने आराम से जमा किया। मुझे कोई एंग्जाइटी, फियर, स्ट्रेस नहीं था, जबकि मुझे हमेशा होता था। मैं कहीं भी जाती थी, किसी भी शॉप पे खड़ी हो जाती थी, तुरंत ऐसा लगता था घर भागूं और बिस्तर पे पड़ी रहूं। तो वहाँ जाकर आराम से कॉन्फिडेंस से मैंने जमा किया। फिर मैं सामने वाले दूसरे बैंक में जाकर अपना क्रेडिट कार्ड लेकर आई, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा है। और रास्ते में जाते वक्त मैं कह रही थी गुरुजी से, गुरुजी किसी को कबूतर तितली के रूप में आप दर्शन देते हो, तो मुझे भी कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ हो। तो मैं जब ये सब दोनों काम करके वापस आ रही थी, तो एक कबूतर का झुंड आया और मेरे बिल्कुल सर के पास से स्कूटर पे एकदम फड़फड़ा के अपनी प्रेजेंस दिखा के चला गया। वो मुझे उस वक्त घर आके फील हुआ कि अरे मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी मुझे अपने साथ प्रेजेंस कैसे फील होगी, तो मुझे भी कैसे कबूतर रूप में दर्शन हुए और वो मेरे सर के पास आए कि बताने के लिए कि बेटा मैं हूँ, तो चिंता मत कर। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और एक बार और मेरे साथ हुआ कि जब मैं मेरे घर के पास वाले एटीएम में से जब मुझे कुछ कैश निकालना होता है, क्योंकि घर में कैश भी चाहिए होता है, तो मैं जब भी जाती थी घर के पास वाले एटीएम में, तो उसमें से निकलता नहीं था। मुझे थोड़ा सा दूर आगे सड़क क्रॉस करके, रेड लाइट क्रॉस करके जाना पड़ता था, यू टर्न लेके। तो मुझे लग रहा था गुरुजी इस पास वाले में से ही निकलवा दो, आज मेरी हिम्मत नहीं है इतनी दूर जाने की, मेरी मन भी नहीं है पास वाले में से ही निकल जाए। लेकिन मुझे लग रहा था कि 3-4 बार पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ, 2 साल से जब भी आई हूँ, तो नहीं होता है उसमें कैश। लेकिन फिर भी मैं अब की बार गुरुजी का नाम लेके डरते डरते हिम्मत करके उस एटीएम पे गई और वहाँ कोई ऑलरेडी पैसे निकाल रहा था, तो उनसे मैंने पूछा क्या निकल रहे हैं? बोले हाँ निकल रहे हैं। तो मैं हैरान हो गई, मैंने जाकर अपना ट्राई किया तो मेरे भी निकल गए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये आपकी मेहर के बिना नहीं हो सकता था कि मेरे आसपास के काम इतनी आराम से हो रहे हैं, जो मैं ब्लैक मैजिक अकेले, एंग्जाइटी, डिवोर्स के बाद 2 बच्चों के साथ अकेले नहीं कर पा रही थी, वो सब चीज़ें मैं खुद जाकर कर पा रही हूँ। ये मैं खुद बहुत बड़ी हैरान हूँ कि मेरे को गुरुजी ने कैसे शक्ति दी। तीसरा सत्संग मेरा ये है कि जब मैं सोच रही थी, सुन रही थी सब सत्संग में कि कैसे गुरुजी की खुशबू आती है और ये आता है, तो ये भी 2 बार मेरे साथ हुआ। मैं घर के बाहर खड़ी थी, तब तो हमारे घर में सफाइयाँ और दिवाली का कुछ नहीं हुआ था, बहुत गंदा पड़ा था घर, लेकिन जहाँ से बाहर में खड़ी थी, साइकिल वगैरह, डस्टबिन वगैरह रखी रहती है, वहाँ अचानक बहुत अच्छी खुशबू आई। और ये चीज़ 2-3 बार मुझे घर में भी महसूस हुई कि जब मैं अपनी चेयर पे बैठ के मंत्र जाप करती हूँ तो मुझे बड़ी अच्छी अचानक खुशबू आने लगती है। और कभी बेड पे बैठी होती हूँ तब मुझे बहुत अच्छी कोई चीज़ जैसे मेरे आसपास है, और बहुत अच्छी वाइब्स वाली कोई चीज़, बहुत मतलब दिखता तो कुछ भी नहीं है लेकिन फील होता है। और सपने में भी मुझे गुरुजी ने, जब मैं नई जुड़ी थी गुरुजी से फरवरी में, उससे पहले ही मुझे एक हमारे गुरुजी महाराज जो पहले हमारे जैन धर्म वाले हैं, वो मुझे दिखे और मुझे सपने में मेरे सामने झाड़ा लगा के गए, मुझे चरण दिखे उनके बिल्कुल। तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, ये किसके चरण दिख रहे हैं? तो वो सब गुरुजी का ही आशीर्वाद था, ये मुझे अब समझ में आ रहा है। और सपने में जैसे मैंने कईयों का सुनती थी, हनुमान जी की भक्ति भी करती हूँ मैं,
ये ब्लैक मैजिक वगैरह से बचने के लिए तो मुझे सपने में बंदर भी दिखाई दिए, तो उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जब मेरे सपने में साक्षात मेरे जैन महाराज जी के रूप में आकर के आपने दर्शन दिए और मेरा झाड़ा लगाया, तो वो तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात हो गई। उस दिन से ही जैसे आपने मेरे को आकर दिखला दिया कि मैं अब तेरे साथ हूँ, अब तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, ये किसी को बताओ तो कोई यकीन नहीं करेगा। और तीसरा मेरा ये है कि किचन में जैसे गुरुजी बहुत सारे सत्संग में आ रहा था कि तेरे किचन में कुछ होने वाला है, ध्यान से काम कर। तो मैंने बहुत सारे सत्संग सुन रहे, किसी का कुकर में प्रॉब्लम हुई, किसी के गैस में, किसी के उसमें, तो मैंने भी जाके ना उठ उठ के सुनते डरते डरते अपना गैस का नॉब, बार बार मेरा ध्यान गैस की नॉब की तरफ जा रहा था, लेकिन मैं जब भी देखूँ उसका पाइप में कुछ कटा हुआ नहीं, कुछ भी नहीं, सब चेक कर लिया। फ्रिज देख लिया, फ्रिज भी हमारा बीच में ख़राब हो रहा था, तो वो मेरी बेटी ने कह दिया मेरे हस्बैंड से, और वो उन्होंने भेज दिया तुरंत मैकेनिक। हालांकि मैं मना कर रही थी, उनकी तबीयत खराब है बेटा, अभी मत बोल, पर उन्होंने भेज दिया और वो तुरंत ठीक भी हो गया। तो उसने कहा कि ये तो अपने टाइम से ठीक करा लिया, वरना प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती। तो किचन में बार बार कह रहे थे गुरुजी, तो मुझे लगा चलो फ्रिज ठीक हो गया, तो अब हो गया ठीक, मैंने शुक्राना किया। लेकिन फिर वो बार बार वही मैसेज, तो मेरे को कई बार झंझलाहट हो जाती थी कि ये क्या हो रहा है, अब क्या करूं और कितना चेक करूं। कोई छिपकली कुछ भी नहीं, सफाइयां हो गई दिवाली की, सब अच्छे से हुई, मैंने सत्संग में भी शेयर किया है, वो तो मेरा बहुत बड़ा शुक्राना है। लेकिन उसके बाद भी आ रहा था, तो मेरे को लगा फिर सफाई हुई उस दिन, उन्होंने नॉब हिलाई, चेक करी, तो जब लगा के गए तो उसमें सिलेंडर ख़त्म हुआ, नया सिलेंडर मैंने लगवाया, तो उसमें मतलब कुछ लगा मुझे, उसने कुछ पिन विन हटा के कुछ फिट किया और लगाया, तो उसमें से लगातार हमारे घर में गैस की स्मेल आ रही थी। और मुझे ये चीज़ अब रियलाइज़ हुई कि गैस की स्मेल तो बहुत टाइम से आ रही थी, और मैं सोच रही थी कि अड़ोसी पड़ोसी के कहीं से आ रही है। फिर मैंने सिलेंडर वाले को फ़ोन किया, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि गैस की बदबू आ रही है, सिलेंडर वाले को बोलो आप। तो मैंने उसको बोला, तो मेरे को लग ही नहीं रहा था कि मैं क्या करूं, मुझे खुद तो कुछ नहीं आता है, लेकिन जैसे गुरुजी की फॉर्म में वो फ्रेंड आई और मुझे बोल के गई, तो मैंने उसको फ़ोन किया कि भैया ये चेक करके जाओ, घर में बदबू आ रही, जब से आप लगा के गए हो इसमें कुछ पिन आपने एडजस्ट किया था तो ये ठीक नहीं है। तो उसने आया, देखा, उसमें कह रहा था इसमें वार्शल कटी हुई है, जो सिलेंडर में जहाँ पे वो पाइप लगता है ना, नॉब लगती है, तो उसने वो चेंज किया था। कह रहा ये मैंने पहले भी चेंज किया था और मैं अब फिर चेंज कर रहा हूँ, तो आप चिंता मत करिए। तो उससे लगवा दिया मैंने, लेकिन अभी भी मेरे को लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है। तो गैस की बदबू फिर भी अभी अब कम आ रही है, लेकिन आ रही है। तो मैं जब भी खाना बनाती हूँ उस नॉब को उसके बाद बंद कर देती हूँ ध्यान से, दोनों तीनों टाइम हम यही कर रहे हैं, जिससे कि अब मेरे को समझ में आ गया है कि वो गैस की नॉब में कोई प्रॉब्लम थी, जो गुरुजी बार बार मुझे दिखाना चाह रहे थे, और मैं डर रही थी, इग्नोर कर रही थी, चेक भी कर रही थी डरते डरते, लेकिन तब भी देखिए कोई हादसा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी ने सुरक्षित रखा और प्रॉब्लम भी दिखा दी कि क्या है। तो कई दिनों में हालांकि मेरे को बहुत, गुरुजी जो भी कहते हैं ना, मुझे काफ़ी दिनों में समझ में आता है। मैं तब तक कहती हूँ गुरुजी आप प्लीज़ सुरक्षित रखना, जब तक मुझे समझ में ना आए कि है क्या प्रॉब्लम, मुझे दिख नहीं रहा है। और लगातार जो मैसेजेस आते हैं वो अपने लिए ही होते हैं, इस बात पे तो मुझे और भी पक्का यकीन हो गया है। मुझे काफ़ी सारे कैंसर वगैरह के बताते मैं जल, चंदन, टीका, प्रसाद डर डर के अपना लगाने लग गई। नाभि के नीचे भी मुझे फील हो रहा था, जैसे मैंने पहले सत्संग में शेयर किया है, तो वो भी मेरे को अब काफ़ी आराम है। सिर में भी काफ़ी आराम है, जो माइग्रेन, सर्वाइकल सारी चीज़ें थी, मैंने बेटी के भी लगाया, उसको भी आराम है। तो बीमारियों से तो हमें जैसे कहीं कोई बीमारी थी, कोई संकट था, मेरी बेटी पे भी था, मुझ पे भी था, जो गुरुजी ने ऑलरेडी हमारा काट दिया है, उसका तो अनंतम शुक्राना तो कितने ही करो कम है। उसके बाद एक प्यारी सी चीज़, जो गुरुजी मंदिर में कह रहे थे, मंदिर में से ये हटा, तो मैंने जैसे मन्नत का चावल मांग के लाल कपड़े में सिक्का लगा के रखते हैं हनुमान जी के आगे, राम जी के आगे, तो मैंने ऐसे 2-3 रखे हुए थे घर में धन बरकत के लिए। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब गुरुजी बता रहे थे कि मंदिर में ये सब क्या करती रहती है, हटा, तू मेरी बात सुनती नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन जब दिवाली की सफाई के टाइम मैंने अपना मंदिर खुद साफ़ किया, मैंने क्या किया, गुरुजी ने करवाया। जैसे मैं उनसे कह रही थी गुरुजी अब मुझसे नहीं होगा, जो करवाना है आप करवा लो, क्योंकि मेरे पास ना तो शक्ति है ना दिमाग बचा है। तो जब मैंने ये सत्संग ऑलरेडी शेयर किया है कि जब मैंने सफाई की थी, लेकिन मैं उसमें भूल गई थी, सफाई करके मैंने सजाया तो बहुत सुंदर, लेकिन वो सब चीज़ें मैंने स्वतः ही हटा दी। जैसे खुद ब खुद किसी शक्ति ने मुझे बोला, मेरे हाथों से करवाया कि ये जो तूने रखा हुआ है चावल की पुड़िया बना के, और ये सब जो लाल कपड़े में ऐसे चरणों में हनुमान जी के
तो वो 3-4 चीज़ें मैंने हटाई और तब से मेरे को मंदिर में बहुत सुख शांति और अच्छा फ़ील हो रहा है। बच्चे भी कह रहे हैं कि मम्मी अब अच्छा लगता है मंदिर। बच्चे कभी खड़े नहीं होते थे मंदिर के पास ज़्यादा, लेकिन अब आते हैं तो खड़े होके नमन भी करते हैं, देखते भी हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि हाँ, वही चीज़ें शायद थी जो मुझे नहीं समझ में आ रही थी। गुरुजी कितने दिन से बोल रहे थे और मैं टाले जा रही थी कि गुरुजी ये तो मैंने ही रखी हैं, इसमें तो कोई क्या करके जाएगा, लेकिन शायद वो भी नेगेटिविटी का कारण था तो मैंने वो हटा दिया। फिर उसके बाद जो मेरी सबसे बड़ी इच्छा थी कि मैं घर में, जैसे मैं सत्संग में देखती आई हूँ वीडियोस में कि कैसे सुंदर सी एक चेयर पे गद्दी सजाते हैं गुरुजी की, तो मैंने बहुत पहले अभी ऑर्डर करके 2 गद्दियाँ मंगाई थी बड़े चाव से कि मैं भी घर में चेयर पे गद्दी सजाऊंगी, लेकिन मेरा घर तो उस वक्त साफ था नहीं। तो मैंने गद्दियों का कलर सेलेक्ट करके और अपना कार्ट में रख लिया था। तो गुरुजी का एकदम मैसेज आया कि मेरे लिए गद्दी मंगा, कलर पसंद कर लिया तूने? मैं हैरान कि गुरुजी को कैसे पता चला कि मैंने कलर तो पसंद कर लिया, लेकिन पैसों की प्रॉब्लम की वजह से मैं सोच रही हूँ मंगाऊँ कि नहीं मंगाऊँ। फिर जब ये वाला मैसेज आया तो मैंने हिम्मत करके वो मंगा ली। वो गद्दियाँ बड़ी सुंदर आई। फिर घर गंदा पड़ा था तो मुझे लगा गुरुजी जब घर थोड़ा कभी साफ हो जाएगा, पर मुझे ये नहीं पता था कि दिवाली पे इतनी जल्दी ही सफाई हो जाएगी और सारा घर इतना सुंदर हो जाएगा हमारा, जो गुरुजी ने करवाया। और दिवाली पर भी मैं गुरुजी की गद्दी चेयर पे लगा के नहीं सजा पाई, तो फिर मुझे बहुत बुरा लग रहा था अंदर ही अंदर कि गुरुजी ने सब कुछ कराया और मैं उनकी गद्दी नहीं सजा पाई, कैसे हूँ मैं, मतलब। तो फिर मैं दिवाली के अगले 2 दिन बाद जब थोड़ा सा फ्री मैंने फील किया, ब्लैक मैजिक वगैरह के सब दीपक मैंने जैसे गुरुजी ने बोले थे जलाए, मुझे अच्छा फील हुआ। फिर मैं उठी अचानक और मैंने जो है ना, एक दिन दिवाली के 3 दिन बाद मैंने एक चेयर निकाली, उस पर गद्दी लगाई, नीचे एक, ऊपर फिर गुरुजी की फ़ोटो स्वरूप मैंने उसमें लगाए। और कैसे मेरे पास कुछ नए दुपट्टे पड़े थे, मैंने चारों तरफ उसके लगा के एक सुंदर सा, जैसे होता है ना, गुरुजी का स्थान अपने घर में क्रिएट किया कि गुरुजी हमारे साथ रहेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो मैंने सजाया, इतना सुंदर लग रहा है, बच्चों को भी इतना अच्छा लगा कि मम्मी, हाँ, मैंने कहा बेटा ये गुरुजी की एक अलग, हमारे घर में जैसे बड़ों का स्थान देते हैं, अपना खुद का हमारा स्थान होता है कि ये मेरा बेड है, ये मेरी जगह है, तो गुरुजी का भी स्थान करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। हालांकि है तो सब गुरुजी का ही दिया हुआ, हम क्या उनको स्थान देंगे, उन्होंने इस धरती पे हमें स्थान दे रखा है। तो कितनी छोटी बात है ये मेरी कि मैंने उनको स्थान दिया। ये तो बहुत गलत शब्द यूज़ कर रही हूँ मैं, इसके लिए क्षमा चाहूँगी गुरुजी, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा फील होता है जब भी मैं वो लगाती हूँ उस पे। फिर मैं कड़ा प्रसाद, गुरुजी का मैसेज बार बार आ रहा था, फिर मैंने कि कड़ा प्रसाद बनाने की विधि सीख, कड़ा प्रसाद बना। तो मैं कह रही थी गुरुजी से मेरे को तो आता ही नहीं बनाना, फिर एकदम मैसेज में आ गया, उसकी विधि भी आ गई वीडियो में। तो मैंने इग्नोर करते करते कि नहीं मुझसे नहीं बनेगा, अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं। उन दिनों 1-1.5 महीने पहले तो मेरी काफ़ी बुरी हालत थी, पर मैंने एक दिन लेटे लेटे बड़ी हिम्मत करके अचानक वो वीडियो, जैसे वीडियो मैं खोलती नहीं हूँ तुरंत मेरी एक के बाद एक के बाद एक अपने आप ही सत्संग और ये सब खुलते रहते हैं। फिर ये आया, मैंने कहा चलो सुन लेती हूँ, कड़ा प्रसाद सुनने में क्या जा रहा है। और मैंने सुना तो देखा कि बड़ी सरल विधि है। फिर मैंने उसको अपनी मेड को भी समझाया कि इस तरह बनाना, और वो इतना अच्छा बना कड़ा प्रसाद हमारा, इतना टेस्टी, इतना बढ़िया। फिर मैंने वही गुरुजी की गद्दी पे पहले से मैं भोग लगा रही थी, लेकिन मंडे को, थर्सडे को, जब भी मेरे को लगता है। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं मंडे और थर्सडे को तो कम से कम लगाया ही करूँगी भोग, क्योंकि मैं साईं बाबा का भी लगाती थी रोज़। फिर मैंने वो गद्दी पे भी भोग लगाया और वो सब हमने खाया, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। मतलब मुझे कुछ भी नहीं आता था और गुरुजी कैसे मुझे कड़ा प्रसाद बना, तू मेरे को भोग लगा, तू मेरे को ये कर, मेरे को कुछ भी नहीं आता है और मेरे से करवा रहे हैं। ये तो बड़ी हैरानी की बात है। और गुरुजी इसका लख लख शुक्राना कि मेरे को कुछ नहीं आता और आप सब समझा रहे हो, बता रहे हो। मतलब बालों के लिए बताया, स्किन के लिए बताया, हालांकि वो मैंने अभी किया नहीं है, लेकिन मुझे पता है, मैं अपनी इतनी निश्चिंत हो गई हूँ कि गुरुजी ने बताया वो तो हो ही जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पहले इतनी टेंशन में आ जाती थी, और कड़ा प्रसाद कैसे बनाऊंगी, अरे ये कैसे करूंगी, ये कैसे होगा। लेकिन वो सब चीज़ें इतनी सरलता से गुरुजी करवा देंगे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन मैं अपनी उलझनों में कि मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पे तो ब्लैक मैजिक बहुत हो रखा है, मेरे तो ये हो गया, मेरा तो घर टूट गया, मेरा तो ऐसा हो गया, मतलब इन चीज़ों में नेगेटिविटीज़ में बहुत ज़्यादा थी, जो मेरा दिवाली की सफाई से काफ़ी उतरा है और मेरे को चीज़ें अब दिख रही हैं। और कैसे मैंने जाके अपना बेटी का लाइसेंस वगैरह काम भी करवा पाई। तो ये सब गुरुजी की मेहर और नहीं होती तो कुछ भी नहीं कर पाती मैं बस यही शेयर करना चाहती थी कि गुरुजी आप कैसे मुझे चला रहे हो, मुझे नया जीवन बख्शा, मेरे को बीमारियों से बचाया, एक्सीडेंट, चोटों से बचाया, मुझे सब कुछ सिखाया। मेरे को एक एक बात, जैसे एक नन्हे बच्चे को माता पिता सिखाते हैं कि बेटा ऐसे करो, ब्रश ऐसे करते हैं,
बैठते ऐसे हैं, वो सब चीज़ें जैसे सिखाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ कोई है हमारे पीछे बैठा हुआ, कोई सहारा अब है। पहले ऐसा बेसहारा सा फील करती थी मैं कि दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली रह गई। पर जब भी मैं ऐसा सोचती हूँ तुरंत उनका मैसेज आ जाता है, बेटा तू अकेली नहीं है, मैं तेरा मायका हूँ, मैं तेरा प्यो हूँ और बड़ा मंदिर तेरा मायका है। तो अभी तो मैं गई भी नहीं हूँ बड़े मंदिर, लेकिन मुझे वहाँ की जो मिट्टी की खुशबू है ना, मैं कई बार बड़े मंदिर का चित्र याद करके मन में और ध्यान कर लेती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है कि हाँ मैं मेरे मायके पहुँच गई। तो गुरुजी इसका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं क्षमा मांगती हूँ कि मैं अपनी उलझनों में, अपने दिमाग की उलझनों में भूल गई थी शेयर करना। आपने कितना कुछ तो किया है मेरे लिए, बहुत कुछ किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत जल्दी मैं अपना अगला सत्संग भी शेयर करूंगी गुरु जी की मेहर से। थैंक यू सो मच। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का छोटा सा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुड़गांव से बात कर रही हूँ। गुरुपा कई दिन से कह रहे हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, और मैंने एक गुरुपा से अरदास लगाई थी कि मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत कई दिन से ख़राब थी, तो गुरुपा से यही अरदास लगाई थी, गुरुपा मेरे हस्बैंड अंकल की जब रिपोर्ट सही आएगी तो मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। गुरु कृपा से हस्बैंड अंकल की रिपोर्ट नॉर्मल आई है, उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी आप ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग हस्बैंड अंकल को देते रहिए और सदा हमारे अंग संग रहिए। और संगत जी, मेरे से शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो उसे माफ़ करना। और गुरुपा आप सदा ऐसे ही हमारे अंग संग रहना। गुरुपा मैं आपका मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना शुक्राना गुरुपा। हे गुरु जी, अगर हमसे कोई भी भूल चूक हो गई है, हे संगत जी, हम गुरु जी है संगत जी, हमसे जो भी भूल चूक हुई है आप उसे हमें माफ़ करना। और प्लीज़ आप मेरा ये शुक्राना सत्संग ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मैंने अरदास लगाई हुई है गुरुपा। पहले भी मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया, वो मेरे अभी तक नहीं हुए हैं, वो गुरु इच्छा है। और प्लीज़ आप ये मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करें। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना। आइए अब सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सब पे अपनी कृपा बनाए रखना, सबके घरों में विराजो आप, सबका कल्याण करो मेरे गुरुपा, सबका और अपना भी ध्यान रखो मेरे गुरुपा। सबसे पहले आप अपना ध्यान रखो, अपना ध्यान रखोगे तो ही आप सबका ध्यान रख पाओगे। हम तो आपको कभी ये भी नहीं पूछते कि गुरुपा आप कैसे हो, अपनी तकलीफें बताते हैं, हम कभी नहीं पूछते कि आप कैसे हो गुरुपा। सॉरी उसके लिए, आइंदा मैं ध्यान रखूंगी गुरुपा, पहले आपके बारे में पूछूंगी मैं। तो अभी मैं अपना गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। दिवाली के दूसरे दिन का सत्संग है मेरा। दिवाली के दूसरे दिन मुझे पिछले दिन मैसेज आया कि कुड़िए मैं तेरे को दिवाली का तोहफा दूंगा। मैंने सोचा क्या गिफ्ट देंगे गुरुजी, तो मैं वेट करती रही। रात को भी यही सोचूं कि क्या गिफ्ट मिलेगा मुझे, कुछ तो कुछ भेजेंगे मेरे गुरुपा। तो हम इंसान है, हम तो यही सोचते हैं कि हमें गिफ्ट कोई चीज मिलेगी या कुछ मिलेगा, नहीं। गुरुपा के तोहफे तो बड़े दिव्य होते हैं, दिव्य तोहफे होते हैं। मतलब कि वो अलग ही खुशी देते हैं वो तोहफे। तब मैं कपड़े गिले थे तो रात को धोए थे, तो गिले थे, मैं छत पे रेड़ने गई, सुखाने गई कपड़े, तो देखा मैंने 2 पैरेट। कभी मेरी छत में नहीं आए, कभी दिखे ही नहीं मुझे, ऐसे उड़ते हुए दिखते हैं मेरी छत पे, पर बैठे हुए नहीं दिखे। मेरी छत पे आए और दाना खा रहे थे। मैंने चावल डाले हुए थे छत पे, तो पहले की एक डाले होते हैं, कभी चिड़िया या कबूतर वगैरह आते हैं उनके लिए डाले थे, तो वो दोनों खा रहे थे। मैंने मन में बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम। मैंने फिर गुरु जी को बोला आपने ये तोहफा देना था, देखो मैं क्या क्या सोच रही थी, क्या तोहफा देना, आपने ये तोहफा देना था मुझे गिफ्ट। थैंक यू गुरु। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं
अपने वो कर रही थी। फिर से मैं अपना मैसेज देखने लगी, क्योंकि मैं सुबह उठती हूँ तो पहले मैसेज ही देखती हूँ, और फिर उठ के पहले गुरुजी के स्वरूप को देखती हूँ, फिर मैसेज देखती हूँ। तो इतने में गुरुजी ने लिखा था कि मैं तो क्यों टेंशन लेती है, मैं तेरी हर टेंशन अपने ऊपर ले लेता हूँ, तू क्यों लेती है, तू चैन की नींद सोया कर। तभी मैंने बोला शुक्राना गुरुजी, मैं नहीं लूँगी टेंशन, पर इंसान हूँ, क्या करूँ, टेंशन खुद ना खुद आ जाती है अपने पास। तो मैं जल चढ़ा रही थी कल, तो 2 बटरफ्लाई ब्राउन कलर की आई, थोड़ा सा राउंड लगा के वो चलेंगी। फिर एक दूसरी आई, मैं रुकी रही जल चढ़ा के, तो फिर दूसरी वाइट कलर की आई, उसने पूरा स्कैन किया मेरी बॉडी को, मतलब कि आगे पीछे चक्कर लगाए, तो फिर चलेगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी मेरा हाल है कि ये वो ब्रेसलेट्स टूट गए थे, 2 थे, दोनों टूट गए, पता नहीं कैसे टूटे, पर कोई कष्ट ही काटा है मेरे गुरुजी ने, तो दोनों टूट गए। तो फिर मेरे को उन्होंने बोला मेरा ब्रेसलेट स्टोप अपने साथ रखा कर। तो मैंने कल का वो भी जोड़ने की कोशिश की, 2 बार की, नहीं जुड़ा। फिर तीसरी बार आखिरकार जुड़ ही गया। वो गुरुपा की वही भी बड़ी कृपा है कि उन्होंने मेरा स्वरूप मेरे साथ अपने अंग संग चलते हैं, तभी तो मैंने अभी उनका हाथ में पहना हुआ है। बड़ा अच्छा ब्रेसलेट स्वरूप है मेरा। गुरु नानक भी है, और भोलेनाथ भी है, और मेरे गुरु जी भी है। तीनों ब्लेसिंग मेरे साथ है। महाशिवोतन, तो वो सारे मेरे पर, मेरे अंग संग चलते हैं मेरे गुरुपा मेरे। तो जब भी मैं कहीं जाती हूँ, बटरफ्लाई मेरे साथ साथ चलती हैं। गुरुपा आपने बहुत बहुत, आपकी बेटी बहुत दुखी थी गुरुपा, आपने जब से आप मेरी लाइफ में आए हो ना, मेरे सारे दुख धीरे धीरे खत्म हो रहे। बस एक गुरुपा अरदास लगाई है मैंने आपके चरणों में, जिस दिन वो पूरी होगी तो मैं वो सत्संग भी शेयर करूंगी सभी के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्राची आंटी, आप मेरे सत्संग शेयर करोगे, आपके भी गुरु जी हमेशा कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना। अब सुनिए हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, पूरे गुरु परिवार को मेरी तरफ से जय गुरु जी। संगत जी, आज का मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के महामंत्र के साथ आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी पूरे गुरु परिवार को। संगत जी, आज मैं अमृत वेला में अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के समक्ष बैठकर, गुरु जी के सामने बैठकर शेयर कर रही हूँ। और मैंने गुरु जी को बोला है, गुरु जी जो आप शेयर करवाना चाहते हैं वही शेयर करवाना, मेरे वाणी पर विराजमान रहना। बस संगत जी, यही गुरु जी से आज्ञा लेकर मैं शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, कल डेट थी 26 अक्टूबर। तो कल हम जो है हमारे रिलेटिव्स के यहाँ एक सत्संग रखा हुआ था, उनकी बेटी का बर्थडे था। तो शाम को 4:30 बजे से सत्संग था। तो दिन में क्या होता है, मैं और मेरी बेटी संगत जी मार्केट गए। मेरी बेटी को कुछ अपना कॉस्मेटिक का सामान लेना था, तो हम लोग वहाँ गए। तो रास्ते में गए तो मुझे लगा कि जो है एक मैट ले लेती हूँ गुरुजी के लिए, क्योंकि संगत जी मैंने गुरुजी की गद्दी या चेयर तो नहीं लगाई हुई है, बस एक मैंने चौकी बिछाई हुई है, चौकी लगा रखी है। उन्हीं पर मैंने गुरुजी के चरण स्वरूप और गुरुजी के जो पीले चोले वाला स्वरूप है, जो बड़े मंदिर से मिलता है, पीछे शिव जी हैं, 2 स्वरूप वो हैं उसमें, तो मैंने दोनों उस पर लगाए हुए हैं। तो मैंने सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। तो मेरे माइंड में आया, गुरुजी ने थोड़ा डाला कि एक मैट ले लेते हैं, कि जैसे हम गुरुजी की चौकी के आगे बिछा दिया करेंगे, जैसे हम सत्संग भी करते हैं और गुरुजी आते हैं तो कहते हैं कि जो मैट होती है उस पर गुरुजी अपनी छाप छोड़ते हैं, कदमों की, चरणों की। तो अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये सोच करके मैंने लेना चाहा, तो वो मुझे जैसे मतलब वो मैट था, तो उसमें थोड़ा सा हमें कमी लगी कि भाई ये ले ना ले। तो फिर हम आगे बढ़ गए। तो मैंने अपने बेटी को कहा, मैंने चलो कहीं और से लेंगे, कोई बात नहीं। तो रास्ते में हमें एक शॉप देखी, जो मतलब गद्दियाँ, कुशन ये सब रहते हैं।
तो एक मोर बना होता कुशन के ऊपर, कुशन कवर के ऊपर गद्दी पर मोर बना होता। मैंने उन आंटी को बोला, मैंने क्या जो है ये कितने का है कुशन? तो उन आंटी ने कहा कि आप हमारी दूसरी शॉप में देख लो, ऊपर वाली में आप चले जाओ वहाँ, कि आप इन्हें मत छेड़ो, ये जो है उसमें लगे हुए हैं, मतलब क्या कहते हैं, तो उन्होंने इसके लिए लगा रखे थे कि देखने के लिए कि भाई जो कस्टमर आएंगे यहीं से देखें और पसंद करें और ऊपर अपनी उनकी शॉप में चले जाएं। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि मैंने कहा चलो आगे से देखेंगे। मैंने कहा आंटी तो देखने भी नहीं दे रही हैं और यूँ कह रही हैं कि जो है आगे उस शॉप में देख लो। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी। तो हम थोड़ा आगे गए, तो हम आगे कॉस्मेटिक की शॉप पर गए। तो कॉस्मेटिक की शॉप पर जो हमने लेना था, तो वो मतलब वो चीज़ हमें नहीं मिली जो मेरी बेटी को चाहिए थी। मिली लेकिन वो पसंद नहीं आई जो वो उसे चाहिए था कॉस्मेटिक का सामान। तो हम उस शॉप से निकले और वापस उधर उसी साइड में आने लगे। तो नहीं, उससे पहले संगत जी क्या होता है कि जब हम उस शॉप में गए थे जिस पे कुशन देखा था, जिसपे मोड़ था, वो आंटी कह रहे थे हमारी दूसरी शॉप से ले देख लो ऊपर जा करके। तो हम आगे बढ़ गए। तो हम जब आ रहे थे तो मेरी बेटी कहने लगी, मम्मी रहने दो, जो है ये सब चीज़ें जो है ना हम ऑनलाइन मंगा लेंगे, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे कि हमें रीजनेबल प्राइस पे भी मिल जाएंगी। मैंने चलो कोई बात नहीं, मेरे मन में ये था कि अब दीपावली आ रही है तो हम एक सोफ़ा लगाते हैं और गुरु जी की गद्दी रखते हैं उस पर। जैसे तो मैं सोच रही नई गद्दी ले लेते हैं, उस पर मोर भी बना हुआ है, गुरु जी का जो है साइन है, मोर, मोर पंख, मोर और क्या बटरफ्लाई और जो है आपका कबूतर स्वरूप में हमें दर्शन देते ही रहते हैं गुरु जी। तो वो मोर रूप में जो वो गद्दी थी, तो मैं दीपावली के लिए लेना चाहती गुरु जी के लिए। तो बेटी कहने लगी चलो मम्मी ऑनलाइन मंगाएंगे, रहने दो यहाँ से। मैंने ठीक है। तो फिर हम कॉस्मेटिक के शॉप पर गए, तो वहाँ पसंद नहीं आया सामान, तो हम उस शॉप से वापस आने लगे। वापसी में हमने आ रहे थे तो एक और शॉप पड़ी, उसी से उसी रोड से गए, फिर उसी से आए। तो उसमें हमें उस टाइम तो नहीं देखा, इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब हम वहाँ से आ रहे थे तो उसी शॉप में एक बराबर में भी शॉप थी, उसमें गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। मेरी बेटी ने कहा मम्मी गुरुजी देखो, मैंने जय गुरुजी बोला और उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गई। तो सामने स्वरूप को देख करके फिर हम वापस आ रहे थे, तो उसी शॉप के बराबर में ही एक शॉप और थी, कुशन वगैरह कवर, कुशन कवर और सोफे के कवर, इन सब चीज़ों की शॉप थी। तो ऊपर ना छोटी गद्दियाँ रखी हुई थी, तो उन पर गुरु जी का स्वरूप बने हुए थे। पीले चोले वाला भी था, वाइट चोले वाला भी था, स्वरूप बन गया। बेटा ये देखो यहाँ पे भी गद्दियाँ मिलती हैं गुरु जी के, देखो हमें पता चल गया कि यहाँ से खरीद लेते हैं हम। तो मेरे माइंड में था हम खरीद लेते हैं। तो मैं शॉप में गई, तो मैंने अंकल को पूछा, मुझे तो नहीं पता था कि जो है वो गुरु जी की संगत है। तो मैंने क्या अंकल ये गद्दियाँ खरीदनी हमें कितने की हैं? तो कहने लगे कि ये हम सेल के लिए नहीं है, ये प्रसाद के लिए होती हैं। तो जब उन्होंने बोला प्रसाद के लिए होती है, तो मैंने उनको बोला कि अंकल प्रसाद के लिए कैसी, जैसे कि भाई सत्संग में जाते हैं तो सत्संग में जो भाई देते हैं अपनी तरफ से या ब्लेसिंग के तौर पे वहां पर बांटते हैं, वहां जाती हुई। तो मन में ऐसा हुआ लो यहाँ यहाँ भी नहीं मिल सकती तो या। तो मैंने बोला अंकल प्रसाद के लिए कैसे मिलते हैं? तो कहने लगे आपको चाहिए? मैंने कहा हाँ अंकल मुझे चाहिए, तो मिल जाएगी। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो संगत जी बस मैं क्या बताऊँ, मेरा तो मतलब सुन पड़ गया दिमाग मेरा भी मेरी बेटी को कि ये क्या हुआ। तो उन्होंने आंटी से बोला, जो उनकी शॉप में थी आंटी, तो उन्होंने उनको बोला कि इनके लिए एक कुशन का कवर लाओ, गुरुजी वाला कवर ला दो। तो उन्होंने जो है मंगाया और मेरे से शब्द ही नहीं निकल पा रहे, मैं क्या बोलूँ अंकल जी को। मैंने बस उन्होंने बोला बोलो जय गुरु जी। मैंने कहा जय गुरु जी अंकल, शुक्राना गुरु जी अंकल। तो देखो गुरु जी ने हमें किस लिए बुलाया मार्केट संगत जी, हमें बेटी का सामान लेने जाना था, लेकिन वो तो एक जरिया था, गुरु जी ने अपने आप ही आना था घर में। और हमने तो ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा सब होगा। हम माइंड में थॉट आया था कि हम ऑनलाइन मंगा लेंगे, तो गुरु जी ने देखो कैसे आए गुरु जी उस कुशन कवर उन्होंने अंकल ने मुझे दिया ब्लेसिंग के तौर पे कि लो ये आपके लिए है। आप तो उन्होंने खुद ही बोला कि इसके लिए गद्दी भी चाहिए, नई गद्दी रखती। मैंने कहा अंकल जी गद्दी चाहिए, आप गद्दी भी दे दो मुझे, और गद्दी कितने की है? तो उन्होंने बोला 110 रुपये की है। मैं कोई बात नहीं अंकल जी ठीक है। तो मैं उन्हें पैसे जैसे निकाल के देने लगी कि कोई बात नहीं आप जो है 100 रुपये ही दे दो। मैंने तो फिर उन्हें 100 रुपये दिए। तो उन्होंने आंटी ने खुद ही गुरु जी का जो कवर था कुशन पर चढ़ाया, उस पर गुरु जी बने हुए येलो चोले में, और उसके ऊपर ही वाइट
वाइट चोले में भी गुरुजी बने हुए हैं। उनकी दो स्वरूप हैं उस कुशन पर बने हुए, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, मन में थॉट आते ही जो है आपने वो कर दिखाया, जो मतलब जो संगत सुन भी रही होगी इस सत्संग को आगे सुनेगी, जब रिकॉर्ड करके मैं आंटी अंकल के पास जिन पर भी जिस भी चैनल पे भेजूंगी, वो जो संगत सुनेगी उनको भी ये सुनकर सत्संग सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, या गुरुजी की आश्चर्य तो नहीं कह सकते, गुरुजी की महिमा के बारे में पता चलेगा कि गुरुजी कितना हमें ब्लेस करते हैं, कितनी हमारी छोटी छोटी बातों को सुनते हैं, हमें हमारी बातों का जवाब देते हैं। तो संगत जी देखो मेरे साथ गुरुजी ने कितना बड़ा चमत्कार किया। गुरुजी कैसे मुझे मार्केट ले गए, कैसे कैसे। अच्छा, उससे पहले मैंने सोचा था जब मार्केट में निकली थी, तो जो गुरुजी थॉट डाल रहे हैं मेरे माइंड में कि ये भी मैं बताऊं, कि जैसे मार्केट में घुसने वाली थी, एक शॉप थी, उसकी बर्तन वगैरह की शॉप थी, तो मैंने अपनी बेटी को कहा, मैंने कहा चल गुरुजी के लिए दिवाली के लिए बर्तन ले लेते हैं, छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं उसमें प्लेटें वाली ले लेते हैं। मैंने कहा उसमें सब खाना आ जाता है। तो हमने 2 प्लेटें भी गुरुजी की ली, तो गुरुजी ने देखो कैसे कैसे अपने तैयारी करवा दी। तो अब गुरुजी आ गए हैं घर पे, कुशन ले आए। तो जब हम आए तो मेरी बेटी ने बराबर वाले घर से, हमारे रिलेटिव्स ने, उनके एक फूल ही लगा हुआ था रेड रोज का, पता नहीं गुरुजी ने अपने लिए ही लगाया हुआ था वो, तो एक ही फूल था, बाकी तो और थे लेकिन वो रेड में एक ही था। तो वो मेरी बेटी एक फूल तोड़ कर लाई, गुरुजी का हमने वेलकम किया। अपने घर के कोने पे गुरु फूल रखे, उसकी पेटल्स रखी, वेलकम बैंड बजा के, मैं ऊपर रहती हूँ, हमारा गुरुजी और हम लोग ऊपर ही रहते हैं, हमारा ऊपर का घर है। तो गुरुजी आए, गुरुजी वेलकम बैंड बजाया, मेरी बेटी ने कहा मम्मी मैं लेके चलूंगी गुरुजी को कुशन के साथ। कुशन को उन्होंने जो आंटी ने कैरी बैग में डाल कर दिया था, उसे हमने निकाला, गुरुजी को उनमें से निकाला और हाथ में लिया मेरी बेटी ने, और ऊपर लेते आई वेलकम बैंड बजाकर, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। तो संगत जी फिर मैंने आकर के अंदर घर में घर खोला, घर में से मैंने थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल कोनों पर डाल दिया, गुरुजी के आशीर्वाद से जैसे गुरुजी ने कराया, और फूल हम उन पर बिखेरते हुए आए। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। हमने उनको जहाँ मैंने बताया गुरुजी की चौकी लगाई हुई है, तो वहीं पर हमने उनको विराजमान कर दिया, थोड़ा पीछे करके एडजस्ट करवाया गुरुजी ने जैसे जैसे करना था, क्योंकि और भी स्वरूप रखे हुए थे, चरण स्वरूप और 2 स्वरूप भी रखे हुए थे, तो रख दिया। तो संगत जी गुरुजी जो माइंड में मेरे थॉट डाल रहे हैं, उससे पहले संगत जी मैं यही बताती हूँ कि फिर जो है गुरुजी का हमने वेलकम करके मंत्र जाप लगा दिया। फिर इतने मैंने चाय बनाई, कड़ा प्रसाद मेरी बेटी ने कि मम्मी मैं बनाऊंगी, कभी बनाती नहीं है लेकिन जो है उसने कल बनाया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना, बच्चे को आपने इतनी बड़ी सेवा दी अपने कड़ा प्रसाद बनाने की। तो हमने संगत जी बिस्किट का, चाय प्रसाद का, कड़ा प्रसाद का गुरुजी को भोग लगाया और उनके सामने बैठे। बस संगत जी इतनी एक्साइटमेंट थी, मतलब समझ में नहीं आता घर पे आकर भी कि आज ये हमारे साथ हुआ क्या, समझ में नहीं आ रहा। आज भी अभी तक भी जब मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही थी, अभी भी नहीं पता संगत जी, मतलब मैं इस बात को नहीं समझ पा रही कि कल ये हुआ क्या हमारे साथ, कि गुरुजी कैसे आए, कैसे मतलब ब्लेस करा हमें। बस संगत जी मैं पता नहीं शब्द हो रही हूँ, गुरुजी पता नहीं क्या चाहते थे, कैसे आना चाहते थे, ये तो बस आपको मेरे सत्संग सुनकर ही पता चल रहा होगा कि गुरुजी पर ही छोड़ दो सब, गुरुजी जब आना होता है, जैसे आना होता है, कैसे जब मर्जी आ जाते हैं। तो हमने उनका स्वागत करके तो फिर चाय प्रसाद वगैरह हमने पी लिया। तो संगत जी, तो मेरे माइंड में जो गुरुजी थॉट डाल रहे थे, तो मेरा मानना है, ये मेरा नहीं, गुरुजी ये मेरे से बुलवाना चाह रहे हैं संगत जी को, कि जैसे मेरे को गुरुजी ने अमृत वेला भी बख्शा हुआ है, अमृत वेला भी मैं करती हूँ गुरुजी के आशीर्वाद से। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी अमृत वेला बख्शने के लिए। तो गुरुजी का मैं अमृत वेला करती हूँ, सुनती हूँ सत्संग वगैरह, सत्संग भी सुनती हूँ, जो गुरु परिवार लवर्स के नाम से आता है सत्संग, वो सुनती हूँ, गुरुजी के पास बैठती हूँ। और गुरुजी उस टाइम आए हुए होते हैं, अमृत वेला में रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी जहाँ बैठते हैं तो वो चौकी है, तो उनको दिक्कत होती है वहाँ बैठने में, क्योंकि उनके पीछे कोई गद्दी नहीं लगी हुई है, कुछ नहीं लगा हुआ है, तो दीवार के सहारे ही मैंने चौकी लगा रखी है। गुरुजी मुझे माफ करना, क्योंकि देखो गुरुजी आपने ही जैसे आपने कराया मेरे हाथों से, वैसे ही मैंने करा है। उस टाइम में जब आप आए थे पहली बार घर में,
तो संगत जी ऐसे गुरुजी ने अपने लिए पीछे गद्दी लगवा दी उसमें छोटी सी चौकी के ऊपर। तो अब गुरुजी जो मेरे माइंड में थॉट डाल रहे हैं, गुरुजी जो टेलीपैथी कर रहे हैं मेरे से, कि अब गुरुजी चाहते हैं कि अब मैं तेरे घर में आ गया हूँ और मेरे लिए तू अब मेरी चेयर लगा या गद्दी लगा या कुछ भी लगा जिसमें मैं आराम से बैठ सकूं तेरे घर में। मेरा घर नहीं गुरुजी, ये आपका घर है। आपको जैसे करना है, जब करना है, जो करना है, आप मेरा हाथ पकड़ के कराते जाइए गुरुजी। मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे हिम्मत दे दीजिए, ताकत दीजिए, जो मैं आपके लिए ये सब कर सकूं। मेरा हाथ पकड़ के कराइए, जो मेरे से आप सेवा कराना चाहते हैं सब कराइए गुरुजी। गुरुजी अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। अब गुरुजी आपको अपनी अगर चेयर लगवानी है, अपनी गद्दी लगवानी है, आपको गद्दी पर ही विराजमान होना है, तो गुरुजी वो भी आप ही कराएंगे मेरा हाथ पकड़वा के। आपको जैसे कराना है वैसा कराइए गुरुजी। बस मैंने सब आप पर छोड़ रखा है, और गुरुजी आपके चरणों में मेरी अरदास भी है, उसे भी देखिए, आपको जो सही लगे वो करना गुरुजी। आपको पता है गुरुजी कि हम थोड़ा अभी परेशानी में भी चल रहे हैं। आप हमारे कष्ट काटने ही आए हैं, हमारे परेशानी को दूर करने ही आए हैं गुरुजी। बस मैंने तो अब सब कुछ आप पर ही छोड़ दिया, पहले भी छोड़ रखा था, लेकिन अब तो और ज़्यादा मुझे ऐसा हो गया कि बस आप ही आप हो। आप हो तो सब कुछ है गुरुजी हमारे पास। बस आप हमारा हाथ कभी मत छोड़ना, और गुरुजी हमारा हाथ ऐसे ही पकड़े रहना। हम भटक भी जाएं तो गुरुजी हमें भटकने मत देना, हमारा दिमाग शांत करना, हमारा माइंड मत भटकने देना। मन में या माइंड में, मस्तिष्क में जो भी गंदे थॉट्स, गंदे विचार कुछ भी आता है, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार कुछ भी आता है गुरुजी, उससे दूर कर दीजिए। जैसे दिमाग कल सुन कर दिया था, बिल्कुल वैसा ही कर दीजिए कि कुछ आए ना आलतू फालतू चीजें दिमाग में गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था गुरुजी के चरणों में, जो कल मेरे साथ हुआ। गुरुजी आए और अपने स्थान ग्रहण किया गुरुजी ने। अब गुरुजी अब चाहें जैसे मर्जी अपनी गद्दी लगवाएं, जैसे करें, वो गुरुजी पर है। और वो मैं अपना शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी संगत परिवार के साथ आगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मेरा अगला शुक्राना सत्संग ये है, इससे आगे का, कि जैसे मैंने बताया कि कल एक सत्संग भी था हमारे रिलेटिव्स के यहाँ, तो हम उस सत्संग में भी गए शाम को। तो मुझे थोड़ा लेट हो गया था दिन में, क्योंकि मैं मार्केट भी गई थी, गुरुजी वहाँ से मिलने, तो हम सीधे घर ही आए, गुरुजी को और कहीं नहीं ले गए। तो उसके बाद हम दोबारा मार्केट गए, जो हमें कॉस्मेटिक का सामान लेना था तो वो लिया। फिर हमें सत्संग में जाने के लिए थोड़ा लेट होता, आंटी ने 3:30 बजे का टाइम दिया था, तो हमें 4, 4:15 हो गया था घर में ही। तो हम जब निकले तो 4:30 हो गया। मैंने 4:30 से, तो उन्होंने पालकी रखी हुई थी, तो मैं गुरुजी से जब मार्केट जा रही थी और घर पर भी थी, यही कह रही थी मैं, गुरुजी अपनी पालकी में शामिल कर लेना, लेट ना हो, लेट ना हो। तो संगत जी, गुरुजी ने इतनी कृपा करी। गुरुजी को पता था कि मेरे बच्चे आज जो हैं, मैं घर आया हूँ तो मेरे स्वागत में ही थे, और जो है उन्हें लेट हुआ है तो कोई नहीं, कि मैं हमारे लिए देखो गुरुजी रुके रहे। उन्होंने वहाँ जैसे हम पहुँचे तो वहाँ गुरुजी के स्वागत के लिए ढोल बज रहे थे। आंटी जो है गुरुजी की पालकी की तैयारी कर रही थी, और वो लेके मतलब जहाँ से गुरुजी का स्वरूप और उनके चरण जो है लेकर के चलने थे, तो वहाँ ढोल बज रहे थे, तो हम उसमें पालकी में शामिल हुए। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, आपने हमें पालकी में शामिल करा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। तो संगत जी, और गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि चलते चलते इस स्वरूप से, तो एक आंटी ने देखा कि देखो स्वरूप से जो है, गुरुजी के स्वरूप से वो शहद वर्षा होने लगी है। शहद वर्षा गुरुजी के स्वरूप से, जो स्वरूप उन्होंने बनवाया था बड़ा स्वरूप से, शहद शहद की छींटें थी। तो वो थोड़ा मुझे अमृत भी लग रहा था, शहद वर्षा हो या अमृत वर्षा हो, तो गुरुजी आपने दोनों ही तरीके से ब्लेस कर दिया, कुछ भी हो, वो शहद हो या अमृत वर्षा हो, तो क्योंकि उस पर बूंदे 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 पूरे स्वरूप पर पड़ी हुई थी। शुक्राना गुरुजी, इतना ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आज मैं इतना ब्लेस फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा सत्संग शेयर करते हुए। तो संगत जी, फिर जब हम अंदर गए, उन्होंने आंटी ने गुरुजी चरण रखे, स्वरूप बड़ा वाला स्वरूप रखा उनका, गुरुजी की गद्दी लगाई हुई थी, उन्होंने सोफा लगाया हुआ था, तो गुरुजी विराजमान हुए, वेलकम बैंड बजा, हमने गुरुजी का स्वागत किया। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। तो संगत जी, तो गुरुजी गुरुवाणी वगैरह जब शुरू हो गया, तो हम बैठे हुए थे, मैं भी आंख बंद करके बैठी हुई थी, गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी, मतलब
टेलीपैथी हो रही थी, बातें कर रही थी, कुछ अपनी पर्सनल भी बातें कर रही थी गुरु जी से, लेकिन मांग कुछ नहीं रही थी, बस बातें कर रही थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, लग रहा था कि आज मैं बहुत दिनों बाद सत्संग में गुरु जी ने बुलाया था मुझे, और जैसे एक बेटी अपने पिता से मिलने जाती है, उनसे बातें करती है, बस वही बातें चल रही थी नॉर्मल। तो शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। तो संगत जी, उसके बाद जल प्रसाद आया। जल प्रसाद क्या, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, बिस्किट प्रसाद गुरु जी का है। तो मैंने आंख बंद करके गुरु जी का मंत्र जाप करके बोला, गुरु जी आप भी मेरे साथ आओ और मेरे मेरे साथ खाओ, मुझे भी खिलाओ। तो संगत जी, बस मैंने मंत्र जाप करके जैसे आँख खोली, तो हमारे रिलेटिव्स का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है। तो जो है वो हमारे यहाँ भी आता रहता है। बस वो गुरुजी के, वो लोग तो गुरुजी को नहीं मानते हैं उनके घर वाले, लेकिन वो आता है तो गुरुजी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद वगैरह भी पीता है। जल प्रसाद तो चाय प्रसाद पीता है। बस कहते हैं गुरुजी की चाय दे दो, गुरुजी की चाय दे दो। तो हम उसे कहते हैं गुरुजी की चाय पीनी है, गुरुजी की चाय पीनी है। तो कहता है हाँ, मुझे गुरुजी की चाय पीनी है। तो वो पीता है घर में आके। तो बच्चा बैठा तो बराबर है मेरे आंटी की गोद में, उसने क्या करा, मेरी प्लेट में से समोसा प्रसाद ले लिया और खाने लगा संगत जी। तो उसने बस खाया, तो मैंने इतना शुक्राना करा गुरु जी का। मैंने गुरु जी उसे, क्योंकि संगत जी मैं उसे उस बच्चे में गुरु जी का ही रूप देखती हूँ, क्योंकि वो बहुत करता है, गुरु जी की चाय दे दो, गुरु जी की चाय दे दो। और चाय वो बिल्कुल नहीं पिता, लेकिन यहाँ आकर के गुरु जी की चाय प्रसाद वो पीता है। तो शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, आपने मेरी अरदास सुनी। और देखो संगत जी, उसने खुद भी खाया समोसा प्रसाद और अपने हाथों से मुझे भी खिला रहा था। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, आपने अपने हाथों से अपनी बेटी को प्रसाद खिलाया, आपने भी खाया मेरे हाथ से। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी, बस इतनी ब्लेसिंग है आज गुरु जी की, शेयर करने के लिए बहुत ब्लेसिंग है। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था गुरु जी के आशीर्वाद से। तो इससे आगे और मेरे गुरुजी जो थॉट डाल रहे हैं कि ये भी बता। तो संगत जी, फिर मैं बाद में ये सोच रही थी, गुरुजी आज कुछ ना कुछ छोटी बड़ी सेवा कुछ भी दे दो, कोई भी सेवा दे दो, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तो एक मन में ये भी था कि मैं गुरुजी की आरती जो है जैसे घुमाते हैं, साथ में घुमाऊं और सब लोग उसमें हाथ लगाते रहते हैं। तो गुरुजी ने वो सेवा भी मुझे दी। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। हमने मन में थॉट आते ही वो सेवा भी दे दी। तो मैंने और एक आंटी और थे, हम दोनों ने थाली पकड़ी और गुरु जी की आरती ये समय थाली घुमाने लगे, और सब संगत उसमें हाथ लगा के, हाथ जोड़कर गुरु जी को प्रणाम करके जाती रही। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, इतनी बड़ी सेवा देने के लिए। बस मेरे पास शब्द ही नहीं है। गुरु जी ने इतना ब्लेस किया, इतने ब्लेस किया। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। बस हमारा हाथ कभी मत छोड़ना गुरु जी, मैंने सब आपके चरणों में निछावर कर रखा है, बस अपने आप को सरेंडर कर रखा है। जहाँ कहीं कमी हो गुरु जी, उसे आप देख लेना। आपकी भक्ति में, आपकी पूजा में, आपकी अर्चना अर्चना में कुछ भी कोई कमी हो गुरु जी माफ कर देना, संगत जी माफ कर देना। और गुरु जी और संगत जी, मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो गई हो और मुझे माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, मुझे माफ़ करना। अब मैं गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ, संगत परिवार से आज्ञा लेती हूँ, और अगला सत्संग गुरु जी के आशीर्वाद से जरूर शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी मैंने इससे पहले अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया है, और इसके बाद का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे बताया कि गुरु, मैंने अपने पिछले सत्संग में कि गुरु जी कैसे कैसे, गुरु जी जो कुशन है, गुरु जी की जो गद्दी है, जो उनकी, उसके रूप में स्वरूप बना हुआ है उसमें गुरु जी का, पीले चोले वाला। तो वो उस रूप में आए घर पर। फिर हमें गुरुजी ने सत्संग में भी बुलाया शाम को, उसमें भी गए। तो गुरुजी ने सत्संग में बुला करके हमें इतना ब्लेस किया, वो सब भी मैंने अपने सत्संग में बता दिया है पिछले में। तो संगत जी, इसके बाद में ये बताना चाहती हूँ, तो गुरुजी ने मतलब इतना ब्लेस करा है कल उस सत्संग में
कि जब आरती हो गई, आरती की सेवा दी मेरी बेटी को भी जो है इतनी सेवा, वो घर से ही कहती कि गुरुजी की सेवा चाहिए, गुरुजी की सेवा चाहिए, तो गुरुजी ने उसे इतनी सेवा दी कि वो आंटी ने बुलाया उसे, तो उससे सारा प्रसाद बांटा, सेवा दी गुरुजी ने उसे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, वो सब सेवा आंटी के साथ करती रही, जो जो काम था सब आंटी के साथ कराती रही। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। मेरी बेटी को भी आपने ब्लेस करा और संगत जी मुझे भी ब्लेस करा। मेरे पति ने कभी ऐसा नहीं देखा था कि गुरुजी की पालकी कैसे आती कैसे नहीं, उन्हें भी ब्लेस किया आपने। शायद वर्षा भी उनके स्वरूप पे जो दिख आई थी बूंदों के रूप में, वो भी आपने उनको दिखा कर ही ब्लेस करा। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। मेरे पति के भी अंग संग रहने के लिए शुक्राना, बच्चे के अंग संग रहने के लिए शुक्राना, मेरे भी अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना गुरुजी, हर एक पल का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी संगत जी, फिर क्या होता है, जब आरती के बाद गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि हमें वहाँ से ब्लेसिंग भी मिली। मेरे हस्बैंड को ब्रेसलेट स्वरूप मिला, मेरी बेटी को माला स्वरूप मिला, मुझे भी ब्रेसलेट स्वरूप मिला। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना संगत जी। देखिए दिन में तो गुरुजी कुशन कवर के रूप में, कुशन कवर के जो अंकल ने दिया था, जो गुरुजी की संगत थी, उन्होंने मुझे स्वरूप दिया कुशन कवर पर जो बना हुआ है। शुक्राना गुरुजी। और शाम को शुक्राना शुक्राना गुरुजी, और शाम को जो है 3 ब्लेसिंग और गुरुजी ने दिलवा दी हमें और बहुत ब्लेस करा। जो लॉकेट स्वरूप उसमें है, माला स्वरूप है, ब्रेसलेट स्वरूप मेरे हस्बैंड के पास पहली बार उन्हें मिला, मेरे को भी मिला, लेकिन मुझे पहले भी मिला है। गुरुजी ने मुझे पहले भी ब्लेस किया है उससे, ब्रेसलेट स्वरूप से। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे पति को भी ब्लेस करने के लिए। तो संगत जी, एक मतलब मैं एक सत्संग जो गुरुजी मेरे माइंड में डाल रहे हैं, थॉट डाल रहे हैं कि बताती हूँ संगत जी। मुझसे गुरुजी के सत्संग में एक गलती हो गई, उसके लिए गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। मैं हाथ जोड़ के नाक रगड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ, उसके लिए संगत परिवार से भी माफ़ी मांगती हूँ पहले ही। तो संगत जी, क्या हुआ वहाँ पे जब लंगर प्रसाद आया, तो एक बच्चा मेरे साइड में बैठ करके लंगर प्रसाद खा रहा था। तो तो लंगर प्रसाद खा रहा था, तो खाता रहा। तो उसकी मम्मी थी, पता नहीं कौन थी, मैंने नहीं पता कौन थे उसके साथ पेरेंट। तो बैठा खा रहा था, खाने का प्रसाद छोड़ करके वहीं हट गया। तो मैंने सोचा कि चलो आ जाएगा, खा लेगा, ये भी था मेरे दिमाग में। तो वो साइड में ही रखा रहा। तो मैं एक आध किसी को बोला, मैंने कहा ये प्रसाद रखा हुआ, मैंने कहा बच्चे का प्रसाद है, खा, कोई खा लेगा, ले ले जाओ इसे, ले जाओ, ये ऐसे ही रखा हुआ है। तो संगत जी, वो मैंने देख लिया था और मैं वहाँ से हट गई। लेकिन मेरी से गलती गुरुजी, मेरे से गलती हो गई कि वो मैंने खुद नहीं उठा कर रखा। मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, संगत जी मुझे माफ़ कर देना। तो वो प्रसाद रहा, तो फिर मैं पता नहीं क्या करने के लिए उनके किचन में चली गई, शायद हाथ धोने गई थी या मतलब कुछ करने गई थी। तो फिर मैं दोबारा वहां से आई, संगत जी प्रसाद वहीं रखा था। तो अचानक जो है मैं जैसे कोने पर ही रखा था, मैं जैसे मुड़ी अंदर दूसरे कमरे में जाने के लिए, उस प्रसाद की थाली में मेरा पैर पड़ गया। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना प्लीज़, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना इस गलती के लिए, संगत जी मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर देना गुरुजी। संगत जी, तो मुझे इतना दुख हुआ, मैंने कहा लो इसे, अगर मैं ही पहले उठा देती तो ये शायद मेरे पैरों के नीचे आता ही नहीं। तो देखो गुरुजी ने मुझे सजा भी दे दी कि तूने नहीं उठाया और तेरे से ही ये गलती करा दी। तो गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, मुझे एहसास हो गया था गुरुजी, आगे से गलती कभी नहीं होगी। गुरुजी माफ़ कर दो, कान पकड़ के नाक रगड़ के मैं माफ़ी मांग रही हूँ गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो। संगत जी मुझे माफ़ कर देना, गुरुजी मैं माफ़ कर देना। बस ये गलती मुझसे, बहुत बड़ी गलती मेरे से हुई है। कल इतना ब्लेस गुरुजी ने करा और मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो गुरुजी। आपकी बेटी माफ़ी मांग रही, दिल से माफ़ी मांग रही है, कभी ऐसी गलती नहीं होगी। और संगत जी बस गुरुजी अब मेरे जरिए किसको भी और ये सत्संग सुनवाना चाहते हैं क्या, अब वो गुरुजी ही जाने जहाँ तक ये सत्संग पहुँचेगा। तो गुरुजी बस संगत जी मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे आप बच्चों को भी कभी ले जाओ सत्संग में, तो उन्हें प्रसाद की पूरी पूरी थाली ना दे करके, या तो उन बच्चों को अपने साथ शेयर करा लो, या कोई खाली थाली ले करके थोड़ा प्रसाद अपने में से ही उनको देते रहो। तो वो भी गुरुजी को नाराज नहीं होते कुछ नहीं, लेकिन गुरुजी के प्रसाद का अनादर नहीं होना चाहिए, जैसे मतलब बच्चे ने करा और फिर मेरे से भी हो गया। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। बस मैं बस माफ़ी कैसे मांगू गुरुजी, आपके चरणों में सर झुकाकर, आपके चरणों में बैठ कर सबके सामने मैं माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, जो गलती मुझसे हुई है। और बच्चों को तो वैसे उतना ही प्रसाद दें उनकी थाली में जितना वो खा सकें, उनकी बेकदरी ना करें, क्योंकि मैंने वहाँ देखा बहुत लोगों ने, बहुत बच्चों ने मतलब
आंटियां दे ही जा रही थी कि इसे भी दे दो थाली, इसे भी दे दो थाली, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए आंटी। बस गुरु जी का ही प्रसाद होता है, डिवाइन लंगर होता है, जिसके बस उसकी किस्मत होती है, किस्मत वाला होता है जिसे ये मिलता है। बस आप उतना ही दीजिए, उतना ही बच्चे को दीजिए जितना वो खा सके, और उसकी थाली में अगर थोड़ा बचता भी है तो वो आप घर ले जाओ या अपने पास रख लो या खुद खा लो, लेकिन उसका निरादरण करके जो है उसे फेंकिए मत। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग था, और मेरा गुरुजी के चरणों में माफ़ी थी जो मैं मांग रही हूँ इस सत्संग के द्वारा। गुरुजी, संगत जी मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर देना गुरुजी, हर संगत परिवार। बस आपसे भी हाथ जोड़कर मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझसे बहुत भारी गलती हुई है, और गुरुजी ने मुझे इसकी सज़ा दे दी है कि भाई तेरे से गलती हुई थी, अब तू दे, कि भाई मेरा ही पैर प्रसाद पे पड़ गया, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। और संगत जी, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर गुरुजी के आशीर्वाद से शेयर करूंगी अपने संगत परिवार के साथ, गुरुजी के साथ। और बस मैं अब मंत्र जाप करती हूँ और गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ, संगत परिवार से आज्ञा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और जो आंटी जी अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे, गुरु जी उनकी झोलियां खुशियों से भरते हैं, उनके घर में बरकत दें, उनको खूब तरक्की दे। गुरु जी उनका आशीर्वाद बनाए रखें, वो इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, हमारे सत्संग और संगत तक पहुंचा रहे हैं, जिससे वो भी ब्लेस हो सके, उन्हें भी अपने सवालों के जवाब मिल सकें। और अनंत अनंत शुक्राना आंटी जी अंकल जी, आपका भी अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पूरे गुरु परिवार को मेरी तरफ से जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से अपने संगत परिवार के साथ शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज फ्लैश हुआ कि जो है कल तुझे कहीं भी मोर पंख दिखेगा तो समझ लेना वो मैं ही हूँ। और इस तरीके से था, तो ये मैंने पहले भी शेयर करा था शुक्राना सत्संग। तो कल कल फिर मतलब ये उससे हट गया थोड़ा, तो उसके बाद दोबारा से मुझे यही मैसेज शो हुआ इंस्टाग्राम पर कि जब तुझे मोर पंख दिखेगा तो वो मैं ही हूँ। और कल मैं मार्केट गई थी दीपावली का कुछ सामान लेने, शॉपिंग करने, खरीदारी के लिए। तो संगत जी, मुझे वहाँ एक आंटी दिखी और एक लड़का था, और उसने आगे तो एक बास्केट से टांगी हुई थी, उसके हाथ में एक मोर पंख था। वो और उन आंटी को काफी इंसिस्ट कर रहा था कि ले लो ले लो ले लो। तो मैं थोड़ी दूर थी, मतलब ज्यादा दूर नहीं, वो सड़क के उस पार थी, मैं इस पार थी, तो वो मैं देख रही थी। तो वो आंटी नहीं ले रही थी उससे, और उसके पास अंकल जी एक ही मोर पंख था। अगर उसे मोर पंख बेचने थे तो और भी होते उसके हाथ में। तो गुरुजी ने एकदम मेरे माइंड में थॉट डाला कि जो है, जो गुरुजी का मैसेज था वो यही था कि जहाँ भी तुझे कल मोर पंख दिखेगा तो समझ लेना वो मैं ही हूँ। तो संगत जी देखो, मोर पंख बेचने वाले जो बच्चे होते हैं या होते हैं, उन पे बहुत सारे थे, लेकिन उन पर एक ही था। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना, आपने मुझे दर्शन दिए मोरपंख के रूप में। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी, इससे आगे अगला शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि मैं उत्तराखंड से हूँ, तो हमारे यहाँ एक विरासत का मेला लगता है, विरासत के नाम से। तो उसमें हम गए, तो वहाँ पर मनोज तिवारी जी आए हुए थे। तो वहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहा था, तो वहाँ पर एक लड़का था। तो रात के ऐसे बज रहे होंगे 9, सवा 9 का टाइम था। तो एक लड़का था, उसके ना कमर पर उसने अपने कंधे पर कबूतर बैठा रखा था, काले कलर का, ब्लैक कलर का कबूतर उसने बैठा रखा था। तो मेरे मेरा अचानक ध्यान गया, पता नहीं मेरी बेटी ने ही बताया कि मम्मी देखो। तो मैंने नहीं, मेरी बेटी ने नहीं, जो मेरे साथ मेरी रिलेटिव थी मेरी, उन्होंने बताया कि देखो कबूतर। तो मैंने देखा, तो मैंने मन ही मन गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना करा। तो इसलिए कि देखो रात के 9 बजे गुरु जी ने मुझे वहां भी दर्शन दिए कबूतर रूप में। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना इतनी रात को दर्शन देने के लिए। नहीं तो संगत जी, मतलब क्या जरूरत पड़ी थी उसे हमें वहां तक पहुंचने की, और गुरु जी ने वहां दर्शन देने की, कि हम रात को वहां गए और वो लड़का भी आया और हमारे आंखों के सामने ही उसने कंधे पे कबूतर बैठा रखा था, ब्लैक कलर का। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, क्योंकि संगत जी मैंने ब्लैक कबूतर तो कभी नहीं देखा।
कभी क्या मतलब कभी देखा होगा, लेकिन बहुत ही रेयर देखा होगा, कभी नहीं देखा वैसे, जहाँ तक मुझे ख्याल है। और वाइट तो मैंने अभी जब से मैं मुझे गुरुजी ने अपने आप से जोड़ा है, तब से वाइट तो मुझे अभी दिखा ही नहीं है। और जिस दिन दिखेगा तो वो भी बहुत, बहुत बड़ा ब्लेस दिन होगा मेरे लिए। गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी अनंत अनंत शुक्राना, आपने मुझे दर्शन दिए मोर रूप में भी और कबूतर रूप में भी। तो संगत जी, इससे अगला मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में है। जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में ये बताया था कि जो है गुरुजी ने मैं कैसे कैसे ब्लेस किया। गुरुजी ने अपने गद्दी लगवाने के लिए जो है कुशन कवर हमें कैसे दिलवाया, जिन पर उनका स्वरूप बना हुआ है पीले चोले वाला। वो घर पर आए गुरुजी, तो उसके बाद हम शाम को सत्संग में गए। सत्संग में हमें वहाँ से ब्लेसिंग्स भी मिली। तो संगत जी, उससे अगले दिन सुबह जब अमृत वेला मैं कर रही थी, तो अमृत वेला के टाइम पे अमृत वेला समाप्त हुआ जब मेरा, तो मैं तुलसी माता में और सूर्य देवता को जल चढ़ाने बाहर गई। तो मैंने देखा कि वहां बाहर जल चढ़ाने गई, तो मैंने देखा वहां बाहर कुछ चीज जो है ऐसे पंख वाली, मतलब या तो बिल्ली वगैरह कहीं से ले आई हुई है, मार दिया बिल्ली ने उसे। जैसे कबूतर के पंख होते हैं थोड़े लंबे लंबे, क्योंकि मुर्गी वगैरह तो इतने ऐसे वाले पंख नहीं होते। जो मुझे समझ में आ रहे थे वो कबूतर ही होगा कोई। तो संगत जी, पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटा होगा, हमारा बहुत बड़ा कष्ट काटा होगा। क्योंकि गुरुजी पहले आए कष्ट काटने के लिए घर में। जैसे मैंने अपने शुक्राना सत्संग में पहले बताया था कि इतनी ब्लेसिंग दी गुरुजी ने, इतनी ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया हमें संगत जी। तो अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। आपने मतलब हमारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया, इसका दुख भी होता है गुरुजी। बस गुरुजी हमें इस लायक बनाइए कि हम हमारे द्वारा आपको बिल्कुल भी कष्ट ना झेलना पड़े, क्योंकि हम गलतियां करते हैं और आपको कष्ट होता है, आपको हमारा कष्ट अपने ऊपर लेना पड़ता है। गुरु जी, बस अपनी संगत में, मुट्ठी भर संगत में शामिल कीजिए, हमें हमें इस लायक बनाइए कि हम आपके वचनों का पालन कर सकें। और जो भी गलती मुझसे हो जाती है गुरु जी, जाने अनजाने में, उसे माफ करना गुरु जी। बस अमृत वेला मुझे बख्शे रहना गुरु जी। अमृत वेला बख्शने के लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। हर एक चीज का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना, हर एक पल पल का शुक्राना गुरु जी। और गुरुजी ने बताया था कि 36 घंटों में तुझे खुशखबरी मिलेगी, और वो सत्संग में शेयर करूंगी अगले अपने शुक्राना सत्संग में। और अब गुरुजी मुझे आज्ञा नहीं दे रहे हैं कि मैं वो शेयर करूं अभी, तो संगत जी मैं जरूर शेयर करूंगी। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। तो संगत जी, गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि अब तू चिंता क्यों करती है, अब मैं बैठा हूँ तेरे नाल, तू क्यों चिंता करती है, सब मैं देख लूंगा। तो मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया है। गुरुजी देखें, गुरुजी जाने क्या करना है क्या नहीं करना है। गुरुजी के चरणों में कुछ अरदास भी है, वो भी गुरुजी देखेंगे। मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया है। और गुरुजी, मन है, इंसान है, भटक भी जाता है गुरुजी, माफ कर देना इसके लिए, लेकिन हमारा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुजी। और जो भी मेरे से, मेरे पति से, मेरे बच्चे से जो भी हमसे गलत कर्म हुए हैं अगले पिछले जन्म में, हम उसके लिए आपसे हाथ जोड़कर मस्तक होकर कान पकड़ के माफी मांगती हूँ गुरुजी। हमें हमारे बुरे कर्मों के लिए माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए गुरुजी। और अपने चरण शरण में इसी तरह रखिए, अपने चरणों की सेवा दीजिए गुरुजी। अपने चरणों से यूं ही लगाए रखना गुरुजी। और गुरुजी, जो मन में गलत विचार, गलत थॉट, नेगेटिव थॉट्स, गंदे थॉट्स, जो भी कुछ आते हैं, नेगेटिविटी आती है, जो भी है, सब उससे निकाल के मैं दिमाग से, मस्तिष्क से बाहर फेंकिए गुरुजी। आपके होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है गुरुजी? आप जो साक्षात घर में विराजमान है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर ये परीक्षा का भी दौर चल ही रहा है, क्योंकि लग रहा है, लग क्या रहा है, आप एहसास दिला भी रहे हो कि परीक्षा का भी दौर है, तो गुरुजी इसमें पार भी आप ही लगाओगे हाथ पकड़ के। क्योंकि हम तो ना समझ बच्चे हैं आपके, हम तो जानते ही नहीं क्या करना क्या नहीं करना, भटक जाते हैं। लेकिन गुरुजी, परीक्षा ऐसी लेना कीजिए, बस हाथ पकड़ के पार लगा दो। सब दुख कष्ट आप ही की ने देखने हैं गुरुजी। बस आपको भी कम, हमारी वजह से ज्यादा कष्ट ना हो गुरुजी, हमें ही बहुत कष्ट होता है। तो जब मैंने उसको, जो पक्षी था, उसको सुबह के टाइम मरा पाया, क्योंकि वो तो उसको खा चुकी थी बिल्ली, लेकिन उसके जो पार्ट्स थे वो उधर ही फैले हुए थे, पड़े हुए थे। तो बहुत दुख हुआ। मैंने मंत्र जाप करा गुरुजी का, और भगवान गुरुजी उसके उस पक्षी को, उस जीव को अपने चरण शरण में रखना, उसकी आत्मा को शांति देना गुरुजी। बस गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी।
मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता गुरुजी संगत जी, और मुझसे कोई भी गलती हो गई जो सत्संग शेयर करने, तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। अब मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ, गुरु परिवार से आज्ञा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। जो अंकल जी आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे, उनका भी अनंत अनंत शुक्राना। उनको भी जय गुरुजी, उनकी झोलियां गुरुजी खुशियों से भर दें, उनकी मनोकामनाएं पूरी करें। दिवाली के लिए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं अंकल जी आंटी जी आपको। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।